अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सऊदी अरामको सेफ्टी हैंडबुक की प्लेलिस्ट हम चला रहे हैं और उसमें आज जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वह होगा 19, 20 और 21। ठीक है, ये बुक है हमारे पास। इसके अंदर से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं सारे। इस बुक के अंदर से हर टॉपिक के अलग-अलग क्वेश्चन को निकाला हुआ है और उसको हम 3 से 4 डेली बेसिस पे हर वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। अगर आप भी सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं या वैसे ही रीड आउट करना चाह रहे हैं सऊदी अरामको सेफ्टी हैंडबुक, तो ये प्ले लिस्ट लाजमी देखें सारी। तकरीबन आपके सारे क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे। इसमें आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है LTCT। LTCT क्या चीज़ है, यहाँ पे आ जाएं आप। ये पॉइंट पे इधर ये पॉइंट पढ़ें। लॉक, टैग, क्लियर एंड ट्राई इक्विपमेंट टू इंश्योर प्रॉपर आइसोलेशन बिफोर वर्किंग ऑन इनर्जाइज्ड इक्विपमेंट दैट हैज़ द पोटेंशियल फॉर इंजरी टू पर्सनल। ऐसी कोई भी जगह जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, आपके इक्विपमेंट काम लगे हैं, तो आपने उनको इनर्जाइज्ड इक्विपमेंट से दूर रखना है, आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट कर देना, दो चीज़ों को आइसोलेट कर दिया आपने। ठीक है, हैज़र्ड फ्री जगह बना देनी है आपने ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये चीज़ें हम इसलिए यूज़ करते हैं। लॉक का क्या मतलब है, किसी जगह पे आपने काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना है उस एरिया को लॉक। जहाँ पे आपको ख़तरा है कि कुछ हो सकता है, आपने उस एरिया को लॉक करना ताकि कोई अनऑथराइज्ड बंदा अंदर ना आ जाए। ठीक है, टैग लगा देना आपने। टैग आपका साइन बोर्ड की सूरत में भी हो सकता है, यहाँ आप टैग एक प्रॉपर टैग भी बना होता है कि ये जगह अलोएबल नहीं, ओनली ऑथराइज पर्सन ही इसके अंदर जाएगा। क्लियर कर देना एरिया, आपने क्लियर कर दिया, देन आपने ट्राई करना जो भी काम आपने करना है। ठीक है, तो ये एक MCQs का भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज स्टैंड्स फॉर LTCT, लॉक, टैग, क्लियर, ट्राई। ये एक सीक्वेंस के ऊपर आपने ये चीज़ क्लियर करनी है। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, लॉक, टैग, क्लियर, ट्राई, इसको आप याद कर लें अपने पास। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे, सेफ्टी ऑफ केमिकल एंड hazardous मटीरियल कंटेनर्स। इसका अगर आ जाएं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, इधर ये वाले पे इसको रीड आउट करें। प्रॉपरली लेबल एंड स्टोर ऑल केमिकल और hazardous मटीरियल कंटेनर्स। केमिकल जिधर भी आपने स्टोर करना है वो प्रॉपरली लेबल होनी चाहिए जगह, उसके ऊपर पोस्टर लगा होना चाहिए जिस जगह पे भी आप केमिकल को स्टोर कर रहे हैं। वेयर स्पेसिफाइड स्टोर ड्रम्स इन सेकेंडरी कंटेनमेंट एरियाज और ऑन ड्रम कंटेनमेंट पैलेट्स। यहाँ इसकी कोई स्पेसिफिक जगह बनी होनी चाहिए, ज़मीन से थोड़ी ऊपर कोई स्टैंड वगैरह इसके बने होने हों। वो आपने यहाँ उधर गूगल पे जाकर लिखे ना सेकेंडरी कंटेनमेंट, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है। एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड प्लेस होनी चाहिए जिस जगह पे आपने केमिकल को स्टोर करना है, ये उसकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, स्टोर इन अप्रूव्ड कंटेनर्स, एक पॉइंट। लेबल प्रॉपरली, सेकंड पॉइंट। यूज़ सेकेंडरी कंटेनमेंट, किस लिए, अवॉइड इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये चीज़ आपने याद कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट्स के अंदर बेशक इसको लिख लें अपने पास, जैसे आपकी मर्ज़ी। आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि डिफ़ाइन अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू के अंदर तकरीबन 70% कह लें कि पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, उसके बाद मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाता भी हूँ इसको। अनसेफ एक्ट क्या चीज़ है, एक्शंस दैट कुड लीड टू इंजरी। ऐसे ही आपकी हरकतें, ऐसे आपके काम जो कि इंजरी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाईपासिंग सेफ्टी डिवाइसेस। अनसेफ कंडीशन क्या है कि अ hazardous फिजिकल स्टेट, ऑयल स्पिल, ब्रोकन लेटर। अब इसको सिंपल वर्डिंग में समझते हैं। अनसेफ एक्ट क्या चीज़ है हमारे पास, जैसे कि फेलियर टू फॉलो द सेफ्टी प्रोसीजर। सेफ्टी प्रोसीजर जो भी आपकी साइड पे दिया गया है, सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे जो घूम रहा है उसने जो एक सेफ्टी प्रोसीजर आपको बताया हुआ है कि ये काम को ऐसे करना है। ठीक है, आपकी मेथड स्टेटमेंट के अंदर वो चीज़ गिवन है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते, ये क्या होगा, अनसेफ एक्ट होगा। एक चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉट वियरिंग PPE, PPE को ना पहनना। PPE क्या चीज़ है जी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप अपनी सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ पहनते हैं वो आपके पास PPE होती है। बाईपासिंग सेफ्टी प्रोसीजर, यूजिंग इक्विपमेंट इनकरेक्टली, अनसेफ लिफ्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, आपने इक्विपमेंट का यूज़ किया इनकरेक्टली या लिफ्टिंग टेक्निक्स अनसेफली आपने यूज़ की हैं। इग्नोरिंग वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस फॉर एग्जांपल
एक जगह पे हमने एक वार्निंग साइन लगाया हुआ है, वहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है किसी जगह पे या लिफ्टिंग चल रही है, हमने बाहर लगाया कि डू नॉट एंटर टू द अनऑथोराइज्ड पर्सन। अनऑथोराइज्ड पर्सन की एंट्री यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आप अंदर घुसते हैं तो ये एक अनसेफ एक्ट है। फ्लैगमैन किसी जगह पे खड़ा किया, वो आपको रोक रहा है रेड फ्लैग दिखा के, आप फिर भी उस एरिया के अंदर चले जाते हैं, ये क्या है? अनसेफ एक्ट है। किसी जगह पे बैक हो काम कर रहा है, जेसीबी कोई एरिया को क्लियर कर रहा है और उसके साथ जो फ्लैगमैन है या उसके साथ कोई और बंदा है, वो जेसीबी के साथ लटक के दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक अनसेफ एक्ट है कि जो एक चीज़ को कंपनी अलाउ नहीं कर रही, बंदा जानबूझ के वो हरकतें कर रहा है, वो अनसेफ एक्ट होता है कि जो उसके गिरने से या उसके कोई गलत एक्शन से उसी को नुकसान होगा, साथ दूसरों को ले जाएगा। तो ये चीज़ क्या होती है? अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन पे आ जाएं, जैसे पुअर हाउसकीपिंग, एरिया के अंदर प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं है। हाउसकीपिंग से मुराद क्या होता है कि किसी एरिया के अंदर गंद पड़ा है तो वो उसको कहते हैं पुअर हाउसकीपिंग। आपने उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी है पहले, और ये केमिकल गिरा हुआ है नीचे, यहाँ कोई वैसे गंद शंद पड़ा हुआ है किसी एरिया में जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो वो पुअर हाउसकीपिंग होगी, ठीक है। प्रॉपर हाउसकीपिंग होनी चाहिए। पुअर हाउसकीपिंग से स्लिप ट्रिप फॉल हैज़र्ड हो सकता है। डिफेक्टिव इक्विपमेंट, जो आप इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिफेक्टिव है, डिफेक्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, किसकी ये कमज़ोरी है? ये कंपनी की है। कंपनी ने प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए उधर बंदा भेजना है, कोई मैकेनिक भेजना है, तब आप उसको यूज़ करेंगे। जो सी चीज़ आपके हाथ से बाहर है वो अनसेफ कंडीशन के अंदर आती है, लेकिन जो आपके हाथ के अंदर है कि आप उसको कर सकते हैं, सेफली काम कर सकते हैं, वो अनसेफ एक्ट होता है कि अगर आप उसको गलत करें तो। इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, इम्प्रॉपर लाइटिंग। अब किसी एरिया के अंदर नाइट शिफ्ट, आजकल जैसे कि नाइट शिफ्ट चल रही है हर जगह पे, नाइट शिफ्ट आपने लगाई हुई है, किसी जगह पे लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, किसी जगह पे ड्रिलिंग हो रही है, ये पाइलिंग का काम हो रहा है, किसी जगह पे कुछ भी कोई सिविल का काम कर रहे हैं, कोई स्कैफोल्डिंग बन रही है, कोई वर्क एट हाइट कर रहे हैं आप, कुछ भी है, अगर उधर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा कि हादसा उधर कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। आपको एक चीज़ प्रॉपर जब नज़र ही नहीं आएगी तो आप उधर क्या करेंगे? इम्प्रॉपर लाइटिंग किसका काम है? अगर उधर लाइटिंग प्रोवाइड करनी किसका काम है? कंपनी का। अगर वहाँ पे नहीं है तो वो इम्प्रॉपर लाइटिंग एक अनसेफ कंडीशन के अंदर आता है। फायर हैज़र्ड, नॉइज़ हैज़र्ड, केमिकल हैज़र्ड, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना कंपनी का काम है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है। अब नॉइज़ हैज़र्ड, नॉइज़ के लिए उन्होंने अगर प्रिकॉशन दिए हुए हैं आपको, क्या उन्होंने फॉर एग्जांपल किसी जगह पे नॉइज़ हैज़र्ड है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, 85 डेसिबल से क्रॉस कर चुकी है, इसका हाल क्या है? कंट्रोल मेयर के अंदर कंपनी में आपको प्रोवाइड किया गया है ईयर प्लग आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो कि कानों में लगाते हैं, जिससे आवाज़ कम आती है, आपको ज़्यादा महसूस नहीं होती। आप उसको लगा नहीं रहे, जेब में डाल के बैठे हैं, ये अनसेफ एक्ट होगा। आपको प्रोवाइड नहीं किए गए, ये अनसेफ कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं अपने पास याद करने के लिए। बाकी इसी तरह ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, डेली बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चन को लेंगे और उसको कवर करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।